Good morning, student. In this video lecture, we will see some more problems of directional derivative. Example number 1 है find the directional derivative of phi is equal to 4 e raised to power 2x minus y plus z at the point 1 comma 1 comma minus 1 in the direction towards the point minus 3 comma 5 comma 6. तो सोल्यूशन देखो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है. डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू होता है डेल फाई डॉट ए कैप. तो हमको डेल फाई कैलकुलेट करना है और ए कैप की वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम डेल फाई कैलकुलेट कर लेते हैं. तो डेल फाई इज इक्वल टू, डेल फाई मीन्स ग्रेडियंट होता है. डेल फाई इज इक्वल टू डेल की वैल्यू क्या है, आई बार डेल बाय डेल एक्स प्लस जे बार डेल बाय डेल वाई प्लस के बार डेल बाय डेल जेड. और फाई इज इक्वल टू हमको क्वेश्चन में दिया है 4 ई रेस्ट पावर 2x माइनस वाई प्लस जेड. ठीक है. अब देखो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ये ई रेस्ट पावर 2x माइनस वाई प्लस जेड, इससे यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे. फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x से पार्शियल डेरिवेटिव होगा इस पार्ट का, राइट है. तो क्या बनेगा, इज इक्वल टू 4 ई रेस्ट टू पावर 2x माइनस वाई प्लस जेड का डेरिवेटिव क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, ई रेस्ट टू पावर 2x, आई बार को मैं पहले एज इट इज लिख लेता हूँ, आई बार एज इट इज है. ठीक है. उसके बाद ई रेस्ट टू पावर 2x माइनस वाई प्लस जेड का डेरिवेटिव होगा ई रेस्ट टू पावर 2x माइनस वाई प्लस जेड, और मल्टीपल करके ये जो पावर वाला पावर दिख रहा है e की पावर, जिसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट इसका डेरिवेटिव आएगा 2. ठीक है. उसके बाद प्लस सेकंड टर्म जे बार में जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेल बाय डेल वाई है, तो ये पूरे पार्ट का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा. तो 4 तो एज इट इज रहेगा ई रेस्ट टू पावर 2x माइनस वाई प्लस जेड, इसका डेरिवेटिव तो यही रहेगा. फिर मल्टीपल करके पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर का डेरिवेटिव आएगा y के रिस्पेक्ट में, 2x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, z का डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा, माइनस y का डेरिवेटिव माइनस 1 हो जाएगा. प्लस अब थर्ड टर्म में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k बार इंटू थर्ड टर्म के अंदर डेल बाय डेल z है, तो z के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव होगा. तो z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, 4 एज इट इज रहेगा ई रेस्ट टू पावर 2x माइनस वाई प्लस जेड, और मल्टीपल फिर ये पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा. 2x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस वाई का भी 0 हो जाएगा, और z का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में 1 बनेगा. ठीक है. अब देखो इसको अरेंज करके लिख लेते हैं. यहाँ से हमको 4 जो है वो सभी जगह कॉमन दिख रहा है, या फिर यहीं पे लिख लेते हैं एज इट इज. 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 8, तो ये बन जाएगा 8 ई रेस्ट टू पावर 2x माइनस वाई प्लस जेड आई बार. ठीक है. और उसके बाद यहाँ पे 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 ई रेस्ट टू पावर 2x माइनस वाई प्लस जेड जे बार, और यहाँ पे प्लस 4 ई रेस्ट टू पावर 2x माइनस वाई प्लस जेड के बार. अब ये किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है हमको, 1 कॉमा माइनस 1 पे. तो ये आ गई आपकी डेल फाई की वैल्यू एट पॉइंट 1 कॉमा माइनस 1. तो क्या बन जाएगा ये, डेल फाई इज इक्वल टू. ठीक है. तो x के पोजीशन पे 1 रखना है, y के पोजीशन पे 1 रखना है, z के पोजीशन पे माइनस 1 रखना है. तो देखो यहाँ पे x के पोजीशन पे 1 रखूँगा तो ये बन जाएगा 2, y के पोजीशन पे 1 रखेंगे तो माइनस 1, z के पोजीशन पे माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1. तो माइनस 1 कितना होगा, माइनस टू प्लस 2 0 हो जाएगा. ई रेस्ट टू पावर 0 कितना होता है, 1. तो मतलब यहाँ से क्या बचेगा, 8 आई बार. तो देखो ई रेस्ट टू पावर सब जगह 0 बनेगा जब मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू माइनस 1 रखूँगा. तो यहाँ पे भी आंसर ई रेस्ट टू पावर 0 1, दैट इज आंसर आएगा माइनस 4 जे बार, और यहाँ पे भी आंसर ई रेस्ट टू पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा प्लस 4 के बार. तो ये आंसर आ गया आपके पास डेल फाई का. ठीक है, डेल फाई. अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, नेक्स्ट हमारे को दिया है कि आप किस डायरेक्शन में जो है वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करो इस पॉइंट पर, एंड इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉइंट -3, 5, 6. इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है. इस पॉइंट पे कैलकुलेट करके इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है. मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला के जो वेक्टर बन रहा है उस वेक्टर के डायरेक्शन में आपको जो है वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो यहाँ लिखेंगे हम, पहले वेक्टर ही कैलकुलेट कर लेते हैं हम. वी हैव टू फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव in the direction
in the direction of vector joining the points मैं इस पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ A, joining the points 1, 1, -1 and B, सेकेंड पॉइंट को B -3, 5, 6 को डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। इस वेक्टर के डायरेक्शन में जो है ये दो पॉइंट से जो है वो ज्वाइंट होता है। मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, ए बी बार। ठीक है, ए बी बार वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बी बार माइनस ए बार। बी बार माइनस ए बार मतलब इस वेक्टर में से ये वेक्टर को क्या करना है, माइनस करना है। तो -3 -1 -4 आई बार हो जाएगा, 5 -1 4 जे बार हो जाएगा, 6 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 6 + 1 +7 के बार। तो ये वेक्टर है, इस वेक्टर के डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो हमको ए कैप मतलब जिस वेक्टर के डायरेक्शन में हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ए कैप क्या होता है, उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर रहता है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ से इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं सपोज कर लेता हूँ लेट ए कैप बी द यूनिट वेक्टर in the direction of ए बी बार। जिस वेक्टर के डायरेक्शन में हमारे को डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है उस वेक्टर के डायरेक्शन में ए कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है। तो ए कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कैप इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बी बार। ठीक है, ए बी बार वेक्टर ये है आपके पास -4 आई बार +4 जे बार +7 के बार। और इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड 16 + 16 + 49। तो कितना होता है ये 16 + 16 + 49 32 81 √81 हो जाएगा। √81 मतलब 9 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका -4 आई बार +4 जे बार +7 के बार डिवाइडेड बाय 9। √81 मतलब 9 हो जाएगा। तो ये बन गया आपका ए कैप की वैल्यू। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे हम। नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू del phi डॉट ए कैप। del phi हमने ये कैलकुलेट की है 8 आई बार -4 जे बार +4 के बार और डॉट प्रोडक्ट ए कैप की वैल्यू है -4 आई बार +4 जे बार +7 के बार डिवाइडेड बाय 9। तो डिनोमीटर वाले 9 को तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/9। वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट लेंगे, 8 × 4 -32 -4 × 4 -16 4 × 7 +28। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना आंसर बना ये -20। ठीक है, तो -20 डिवाइडेड बाय 9 ये है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ x² y² z² एट द पॉइंट 1, 1, -1 इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x = e raised to power t, y = sin 2t + 1, z = 1 - cos t एट t = 0। तो देखो अब यहाँ पे जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है वो टेंजेंट वेक्टर के डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हम del phi कैलकुलेट करेंगे। सोल्यूशन मैं सपोज कर लेता हूँ ये जो फंक्शन है जिसका हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है उसको phi सपोज कर लेता हूँ। phi = x² y² z²। और हमको कैलकुलेट करना है del phi। del phi del होता है i बार del by del x प्लस j बार del by del y प्लस k बार del by del z। और उसके बाद है ये phi x² y² z²। अब इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा, सिर्फ x² का डेरिवेटिव होगा, x² का डेरिवेटिव होगा 2x, y² z² कांस्टेंट एज इट इज रहेंगे प्लस j बार। सेकंड टर्म में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होगा, तो x² एज इट इज रहेगा, y² का डेरिवेटिव होगा 2y, तो 2 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2y, z² भी कांस्टेंट एज इट इज रहेगा प्लस
थर्ड टर्म में मल्टीप्लिकेशन करेंगे के बाद तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z होगा तो सिर्फ ओनली z स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, तो z स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा और z का डेरिवेटिव किया, z स्क्वायर का डेरिवेटिव किए 2z। ठीक है, अब किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है आपको, ये डेल फाई की वैल्यू, डेल फाई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है एट पॉइंट 1, 1, -1। तो x के पोजीशन पे 1, y के पोजीशन पे 1 और z के पोजीशन पे -1 रखेंगे, तो डेल फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे x के पोजीशन पे 1, y के पोजीशन पे 1 रखे और z के पोजीशन पे -1 रखे, तो 2 × 1 × 1 × 1, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, दैट इज आंसर आएगा 2i बार। उसके बाद यहाँ पे x के पोजीशन पे 1, y के पोजीशन पे 1, z के पोजीशन पे 1, z के पोजीशन पे -1, -1 का स्क्वायर वापस से जो है वो +1 हो जाएगा, यानी आंसर आएगा 2j बार। ठीक है, अब यहाँ z के पोजीशन पे 1 रखेंगे, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, y इज इक्वल टू 1 रखेंगे, z इज इक्वल टू -1, तो देखो z इज इक्वल टू -1 है, मतलब 2 × -1 कितना हो जाएगा, -2, तो ये हो जाएगा -2k बार। तो ये आ गई आपके पास डेल फाई की वैल्यू। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है टेंजेंट वेक्टर के डायरेक्शन में। टेंजेंट वेक्टर जो है वो वेलोसिटी वेक्टर को बोलते हैं, ध्यान रखना कि टेंजेंट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर को ही टेंजेंट वेक्टर बोलते हैं। हमको ये कर्व दिया है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू, इस कर्व से हम टेंजेंट वेक्टर मतलब वेलोसिटी वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस कर्व से हम पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, राइट है। तो पोजीशन वेक्टर मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट r बार इज इक्वल टू xi बार प्लस yj बार प्लस zk बार बी द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किए हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेक्टर, ऑलरेडी हम जो है वो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ये वाला कंसेप्ट हमने पढ़े हैं इससे पहले। ठीक है, तो r बार इज इक्वल टू मैंने सपोज कर लिया, r बार इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास दिया है e रेज़ टू पावर t i बार प्लस y की वैल्यू दिया है sin 2t प्लस 1 j बार, और उसके बाद z की वैल्यू दिया है 1 - cos t k बार। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट देंगे विद रिस्पेक्ट टू t से, तो वेलोसिटी वेक्टर बनेगा, वेलोसिटी वेक्टर को ही क्या बोलते हैं, टेंजेंट वेक्टर बोलते हैं। तो टेंजेंट वेक्टर बनेगा dr बार अपॉन dt इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर t, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर t, e रेज़ टू पावर t होता है, और उसके बाद sin 2t, sin 2t का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 cos 2t होगा प्लस 2 cos 2t, और 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा j बार। उसके बाद ये 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और cos t का डेरिवेटिव का माइनस sin t, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस sin t। और ये टेंजेंट वेक्टर आपको किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, t इज इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करना है। तो एट t इज इक्वल टू 0 पे बन जाएगा ये dr बार अपॉन dt इज इक्वल टू, t की वैल्यू 0 रखेंगे तो e रेज़ टू पावर 0 1, मतलब बनेगा i बार, और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है 2j बार, sin 0 की वैल्यू 0 होती है प्लस 0k बार। तो ये आ गया आपके पास टेंजेंट वेक्टर, इसी को बोलते हैं टेंजेंट वेक्टर। ये टेंजेंट वेक्टर है जो वेलोसिटी वेक्टर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसी के डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, मतलब आपको इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर सपोज करना पड़ेगा। मैं उसको a कैप से डिनोट करता हूँ, तो लेट a कैप बी द यूनिट वेक्टर in the direction of tangent vector dr बार अपॉन dt। Therefore a कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर है i बार प्लस 2j बार प्लस 0k बार डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड 1 + 4 + 0 दैट इज √5। तो a कैप की वैल्यू होगी आपके पास i बार प्लस 2j बार प्लस 0k बार डिवाइडेड बाय √5। ठीक है, तो a कैप भी आ गया, डेल फाई भी आ गया। हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे और उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेल फाई डॉट a कैप इज इक्वल टू डेल फाई की वैल्यू ये है 2i बार प्लस 2j बार माइनस 2k बार डॉट प्रोडक्ट a कैप की वैल्यू है i बार प्लस 2j बार प्लस 0k बार डिवाइडेड बाय √5। ठीक है,
तो 1/√5 तो एज इट इज रहने वाला, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2 × 1 2, 2 × 2 4, -2 × 0 0, ठीक है। तो 2 + 4 कितना हो गया 6, दैट इज आंसर आ गया 6/√5 डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो इस तरह से डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो दो टाइप के एग्जांपल, मैंने 2 टाइप्स के एग्जांपल आपको करवाया हूँ, इसी के बेस पर मैं आपको होमवर्क देता हूँ। दो एग्जांपल होमवर्क रहेंगे। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ phi = x² - y² + 2z² एट द पॉइंट 1 2 3 इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन PQ वेयर Q इज द पॉइंट 5 0 4। जिस तरह से फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किए एग्जैक्टली सेम इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर भी दिया है। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ phi = e⁻²x cos yz at the origin in the direction of the tangent to the curve x = a sin t, y = a cos t, z = a t at t = π/4। जिस तरह से सेकंड एग्जांपल सॉल्व किया उस तरह से इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर 1 है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।